हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। तो कैसे हैं आप सब लोग? भाई मैं तो होप कर रही हूँ सभी बच्चे फिट एंड फाइन हैं और रेडी हैं एक बार फिर से डिस्कस करने के लिए हमारे साइंस का नया चैप्टर। तो भाई क्या नाम है इस चैप्टर का? इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं किस तरीके से आप मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, इन्हें हम अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं। तो देखो भाई, मटेरियल्स तो हमारे आसपास बहुत सारे हैं, अलग अलग टाइप की चीजें आपको अपने आसपास देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको उन सारे मटेरियल्स को सिर्फ दो ग्रुप्स में बांटना है, और वो कौन से ग्रुप्स हैं? तो भाई वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो क्या आप कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। इस लेक्चर को देखने के बाद तो हम लोग जानेंगे किस वजह से हम किसी मटेरियल को मेटल कहेंगे और किसी मटेरियल को नॉन मेटल कहेंगे। ठीक है, तो हम अपने कुछ सीरीज ऑफ लेक्चर्स में इन सारे दोनों के दोनों सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि कौन सा बेसिस है, किस बेसिस पे इनके किस प्रॉपर्टी के कारण हम इन्हें एक ग्रुप में रख रहे हैं या दूसरे ग्रुप में रख रहे हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 1 और हम सीखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हमें तो कुछ भी नहीं पता। ये मेटल्स क्या हैं, नॉन मेटल्स क्या हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। वेल, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अभी आपको बस लेक्चर पूरा देखना है स्टार्टिंग से एंड तक, और कोई भी डाउट आपको नहीं बचेगा। और अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। क्लियर है? तो जान लेते हैं आज का अपना एजेंडा या हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो आज के लेसन के बाद आप जान पाओगे कि मटेरियल्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, किस बेसिस पे आप किसी मटेरियल को मेटल कहोगे या कहोगे नॉन मेटल, एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स। अगर मैं आपसे कहूं कि मेटल्स के कुछ एग्जांपल्स दो या नॉन मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल्स दो, तो अभी के लिए मुझे पता है काफी सारे बच्चे मेटल्स के एग्जाम्पल्स तो मुझे दे देंगे। दे सकते हो कि नहीं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल। दो एग्जाम्पल बता दो बस, फटाफट से बताएंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि नॉन मेटल्स के क्या एग्जाम्पल होते हैं तो क्या आप बता पाओगे? कुछ हद तक सोच सकते हैं बट श्योर नहीं है, है ना? बट अभी हो जाओगे श्योर कि कौन से मेटल्स कहलाएंगे और नॉन मेटल्स, और वो भी उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, किन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने इन्हें दो ग्रुप्स में बांट दिया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का लेक्चर। जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी बुला लो। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपके फ्रेंड्स नहीं आए हैं तो फटाफट से उनको बुलाकर लेकर आएंगे, क्योंकि आज का जो हमारा चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस बेटा, अगर लेक्चर नंबर 1 अटेंड नहीं किया तो आगे आप बाकी लेक्चर्स नहीं समझ पाएंगे, और ये आपकी फाउंडेशन है। आगे आप अपनी क्लास 9th में 10th में सिर्फ इन टर्म्स का यूज करोगे कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। कोई आपको नहीं बताएगा कि क्यों आपने इसे मेटल कहा या नॉन मेटल कहा। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से समझ लिया तो आपको अपनी हायर क्लासेस में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, और क्या है, कैसा होने वाला है ये हमारा लेक्चर, तो मैंने आपको बता दिया है क्या क्या इसके अंदर फीचर्स है। इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है, और आपकी फाउंडेशन भी बिल्ड करेगा, हायर क्लासेस में हेल्प भी करेगा। तो कर लें स्टार्ट फिर? रेडी हो? अगर रेडी हो तो थम्स अप भेजेंगे सारे बच्चे। थम्स अप दो जल्दी से कमेंट्स में अगर आप लोग रेडी हैं हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करने के लिए। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉपर्टीज, एंड दैट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अभी आप धीरे धीरे जान जाओगे।
एकदम से सारी चीजें तो हम लोग नहीं सीख लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके एक एक टर्म का मीनिंग मैं आपको बताती जाऊंगी और अपनी नोटबुक्स सभी बच्चों को रेडी रखनी है। मेरे साथ साथ अगर आप लोग नोट्स बनाते जाओगे, आप कभी भी नहीं भूलोगे जो भी आज मैं पढ़ाने वाली हूं। ऑल राइट, तो देखो मैंने क्या किया, आपके आसपास से कुछ मटेरियल्स को कलेक्ट कर लिया। देखो क्या क्या है, डेस्क, चेयर, बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल केस, बैकपैक, पेंसिल शार्पनर, क्लिप्स हैं, बॉल पॉइंट पेन है, बहुत सारी चीजें हैं, काफी सारे मटेरियल्स हैं। तो अगर मैं इनमें से आपको बोलूं कि ये बताओ कौन सा मटेरियल इनमें मेटल का बना हुआ है, अगर पूरी तरीके से मेटल का नहीं भी बना हुआ है तो भी कुछ हिस्सा उसमें मेटल का है, बता सकते हो कि नहीं? बहुत इजी है मैम, क्या सवाल पूछ लिया आपने, है ना? चलो तो करते हैं मेरे साथ, बताते जाएंगे फटाफट से कमेंट्स में। क्या डेस्क में कोई हमें मेटल का कोई भी पार्ट नजर आ रहा है? नहीं, इसमें तो नहीं नजर आ रहा। चेयर में हो सकता है जो इसकी लेग्स हैं वो मेटल की बनी हो या वुड की बनी हो, किसी की भी बनी हो सकती है। बुक्स में नहीं है, नोटबुक्स में नहीं है, पेंसिल केस में हो सकता है, पेंसिल केस में जो जिप लगी होती है दैट इज मेड अप ऑफ अ मेटल, है ना? फिर हमारे बैकपैक में कुछ बकल्स होते हैं, तो बकल्स मेटल के बने हो सकते हैं। सिजर्स, सिजर्स में ये जो एक्चुअल ब्लेड्स हैं जिनसे आप किसी चीज को कट करते हो वो तो मेटल के बने होते हैं। ठीक है, तो सिजर्स में है, कंपास में भी मेटल है, पिन्स में भी मेटल है, क्लिप्स में भी मेटल है, हमारे पेंसिल शार्पनर में भी जो ब्लेड होता है वो मेटल का बना होता है। देखो कितनी आसानी से आप अभी ग्रुपिंग कर पा रहे हो। देन स्टेपलर, स्टेपलर में भी मेटल होता है, तो इसकी बॉडी मेटल की बनी होती है, चाहे हमने उसे कवर प्लास्टिक से कर दिया हो। प्लस जो स्टेपलर पिन्स होते हैं दे आर ऑल्सो मेटल। कैलकुलेटर में शायद नहीं होगा, बॉल पॉइंट पेन की बॉडी बनी हो सकती है मेटल की। हाइलाइटर में नहीं है, हमारे इरेजर में नहीं है और हमारे टेप में भी नहीं है। तो बस ऐसे ही हमने आसपास के कुछ मटेरियल्स लिए और जाना क्या इनमें मेटल है या नहीं। लेकिन क्या जो सिजर्स में मेटल यूज हुआ है क्या वही मेटल कंपास में भी है, या जो मेटल कंपास में है वही मेटल हमारे पेंसिल शार्पनर में भी है? नो। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स लिख दिए हैं या मटेरियल आप कह सकते हो, जैसे कि आयरन, लोहा। तो अगर आयरन के मैं आपसे अपीयरेंस या उसके हार्डनेस के बारे में बात करूं, जो लोहा होता है वो दिखने में कैसा लगता है आपको? क्या वो शाइनी होता है, चमकता हुआ होता है, या बहुत डल होता है, उसमें कोई शाइन नहीं होती? बताओ बताओ फटाफट से। आयरन के बारे में मैं क्या लिखूंगी? इज इट शाइनी और डल? यस, शाइनी है, वेरी गुड। तो हमारा आयरन शाइनी है। और अगर मैं बात करूं इसके हार्डनेस की, इज इट वेरी हार्ड और नॉट वेरी हार्ड? अगर आपके पास आयरन का बना हुआ कोई भी मटेरियल है तो क्या आप उसे बेंड कर सकते हो, ट्विस्ट कर सकते हो? ऑफ कोर्स नॉट। तो हम कहेंगे कि वो बहुत हार्ड है, वेरी हार्ड। फिर हम बात कर रहे हैं कोयल की, कोयले की। क्या कोयला शाइनी होता है या डल होता है? कोयल सभी बच्चों ने देखा होगा, उसमें तो बिल्कुल भी शाइन नहीं होती, तो हम कह देंगे इट इज डल एंड नॉट वेरी हार्ड। उसे तो हम बहुत आसानी से
तोड़ सकते हैं, पीसेस कर सकते हैं उसके आसानी से। देन सल्फर, तो सल्फर का जो टेक्सचर होता है, या फिर मैं बोलूं अगर आप उसे टच कर कर देखोगे तो थोड़ा चौकी सा होता है, जैसे चौक होता है ना, आप उसे इजीली ब्रेक कर सकते हो। एंड इट इज नॉट शाइनी एट ऑल, शाइनी नहीं होता, ये भी डल होता है, येलो कलर का, आप एक रॉक की तरह उसे देखते हो। एंड इट इज नॉट वेरी हार्ड। देन अल्यूमिनियम, अल्यूमिनियम के बहुत सारे यूटेंसिल्स हमारे घर में होते हैं, तो अल्यूमिनियम इज श्योरली शाइनी। अल्यूमिनियम शाइनी होता है और बहुत हार्ड होता है भाई, इसका शेप हम चेंज नहीं कर सकते और ना ही इसे पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, उसके पीसेस कर सकते हैं, नो। कॉपर अगेन शाइनी होता है, तो बेटा कॉपर हमारे वायर्स में यूज होता है, तो आपके घर में जो भी वायरिंग है वो कॉपर की बनी हुई है और उसके ऊपर प्लास्टिक का एक इंसुलेशन होता है, तो हम कहेंगे कॉपर भी बहुत हार्ड होता है। प्लस हम देखते हैं कॉपर की बॉटल्स बनी होती हैं, तो इसका मतलब आपने क्या कभी उन बॉटल्स का शेप चेंज कर कर देखा है? क्या आप उसे बेंड कर सकते हो? नो। लास्ट में अभी हमने जो अपने मटेरियल्स देखे उनमें से मैं एक मटेरियल को ले रही हूं, एक सब्सटेंस को ले रही हूं, दैट इज वुड। वुड शाइनी नहीं होता, तो इट इज डल एंड इट इज नॉट वेरी हार्ड। लकड़ी को हम आसानी से तोड़ सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं, यहां पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स को आपने शाइनी बोला और हार्ड बोला वो हमारे मेटल्स हैं। देख लो क्या क्या है। तो यहां पर आपने आयरन को बोला शाइनी और हार्ड, आपने एल्यूमिनियम को बोला और कॉपर को बोला, ये हमारे मेटल्स हैं। और मेटल्स की दो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी आप लोगों ने बता दी और आप लोगों को समझ भी आ गया कि हमारे मेटल्स जो होते हैं दे आर वेरी हार्ड एंड शाइनी, या हम कहते हैं दे हैव लस्टर, वो लस्टरस होते हैं, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इतने आराम से हमने दो इनकी प्रॉपर्टीज तो समझ ली। अब कुछ और प्रॉपर्टीज जानेंगे, लेकिन बेटा ये जो प्रॉपर्टीज अभी हमने जानी है दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टी जानी आपने? आपने जानी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब एक बात बताओ, क्या ये प्रॉपर्टी पता करने के लिए आपने उसे जलाकर देखा या उसे किसी केमिकल के साथ रिएक्ट कराया? नहीं। इन दो प्रॉपर्टीज के बारे में बताने के लिए आपने क्या किया? या तो आपने उसे टच करके देखा, या आपने ऐसे ही देखकर बता दिया है ना शाइनी है कि नहीं, बस देखकर बता दिया हमने। हार्ड है या नहीं तो हमने उसे टच करके देखा, फील करके देखा और तब बताया इज इट हार्ड और नॉट। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ये हम लोग बता सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट द मटेरियल। सपोज मैं अगर इस पेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपसे पूछूं तो जो भी आपको दिख रहा है या जो भी आपको टच करके लग रहा है बस ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। जैसे कि दिस इज या दिस पेन इज ब्लैक इन कलर, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। इट इज सिलिंड्रिकल इन शेप, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, देखकर बता दिया मैंने सिलिंड्रिकल शेप है, ब्लैक है कलर में, इसकी एक टिप मुझे नजर आ रही है तो ये आगे से एक एंड पर से शार्प है। तो जितनी भी चीजें मैं इसे देखकर या टच करके बता पा रही हूं, मैं बोल रही हूं इट इज वेरी हार्ड, तो ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं।
तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेटा किसी की लेंथ आ सकती है, किसी का मास आ सकता है, उसकी डेंसिटी आ सकती है, उसका कलर आ सकता है, स्टेट आ सकती है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसकी हार्डनेस के बारे में बता सकते हैं हम, उसके अपीयरेंस के बारे में बता सकते हैं। तो ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अभी कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करेंगे अपने मटेरियल्स की। चलो देखते हैं। तो क्या आपने कभी एक ब्लैक स्मिथ को देखा है बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन? क्या आपने कभी किसी ब्लैक स्मिथ को देखा है कि वो आयरन के पीस को या कोई भी आर्टिकल जो आयरन का बना हो, जैसे कि स्पेड, शाल या एक्स, उसे बीट कर रहे हो, उसके ऊपर हथौड़ा मार रहे हो? क्या आपने कभी देखा है? नहीं देखा तो अभी हम लोग देख लेते हैं। क्या किया, आयरन के पीस को गर्म किया, वो रेड हॉट हो गया, फिर उसके बाद हमने उसे बीट करके एक डिफरेंट शेप दे दिया। देखो जरा, पहले कैसा दिख रहा था ये, और अब फाइनल शेप क्या आ गया है। तो हमने इसे बीट किया और इसका शेप कर दिया चेंज। क्या ऐसे ही मैं अगर आपको एक शीशे का ग्लास दूं और बोलूं इस ग्लास को बोल बना दो, बीट करके, हथौड़े से बीट करो इसे और इसका शेप चेंज कर दो, या प्लास्टिक का एक बोल दूं आपको और बोलूं इसे ग्लास के शेप का बना दो, तो क्या आप मुझे कर दिखा सकते हो? लेकिन हाँ, अगर मैं आपको आयरन का बना कोई मटेरियल दूंगी और उसका शेप चेंज करने के लिए बोलूंगी, आप उसे गर्म करोगे, बीट करोगे और शेप चेंज कर दोगे। तो क्या करना है, देखो अभी आपको टेक अ स्मॉल आयरन नेल, छोटी सी आयरन नेल आप सभी को इजीली मिल जाएगी, या एक कोल पीस लो। तो क्या क्या कलेक्ट करना है, आयरन नेल कलेक्ट करनी है, एक कोयले का टुकड़ा लेना है, और लेना है एक थिक एल्यूमिनियम वायर एंड अ पेंसिल लेड। एल्यूमिनियम की बनी एक वायर ले लो और पेंसिल की लेड ले लो, जिसको आप शार्प करते हो। ये चार चीजें हमें इकट्ठा करनी है और इन सभी को हैमर से बीट कर कर देखना है। सबसे पहले बीट द आयरन नेल विद द हैमर। आयरन नेल को हैमर से बीट करो, अपना हाथ बचाकर, जितना हार्डली आप उसे बीट कर सकते हो बीट करो। ट्राई टू हिट हार्ड, हिट हार्ड ऑल्सो द एल्यूमिनियम वायर। एल्यूमिनियम वायर को भी बहुत तेज से हिट कर कर देखो, और फिर यही एक्टिविटी आपको रिपीट करनी है कोल पीस के साथ और एक पेंसिल की लेड के साथ। क्या आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे? आयरन नेल को बीट किया है और कोयले के टुकड़े को बीट किया है, तो आपको अपनी जो भी ऑब्जर्वेशन है वो इस टेबल में नोट करनी। चलो कर लेते हैं। आयरन नेल को जब हमने बीट किया, क्या उसका शेप चेंज हुआ? शेप चेंज तो हो सकता है किस तरीके से, या तो वो फ्लैट हो जाएगी, चपटी हो जाएगी, या फिर पीसेस में टूट जाएगी। तो क्या अगर आयरन पीस को हम हैमर करेंगे उसके दो टुकड़े हो जाएंगे, चार टुकड़े हो जाएंगे? नहीं, वो फ्लैटन हो जाएगी, वो चपटी हो जाएगी। देन कोल पीस को अगर आप हैमर करोगे तो इट विल श्योरली ब्रेक इनटू पीसेस में टूट जाएगा। एल्यूमिनियम वायर विल फ्लैटन, वायर को आप लोगे और उसे बीट करोगे तो वो चपटा हो जाएगा, एंड पेंसिल लेड विल ऑल्सो ब्रेक इनटू पीसेस। अब देखो जरा, दो अलग टाइप के हमें मटेरियल मिले।
जो कि बीट करने पर फ्लैट हो सकते हैं और जो कि बीट करने पे फ्लैट नहीं होंगे बल्कि टूट जाएंगे। तो जो फ्लैटन होंगे, जो कि हैमर करने पर टूटेंगे नहीं, मैं कह दूंगी वो हमारे जो मटेरियल्स हैं, दे आर एक्चुअली मेटल्स। तो इसी तरीके से मेटल की एक और प्रॉपर्टी हमें पता चल गई, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। अगर हम थिन शीट बना सकते हैं किसी भी मेटल को बीट कर कर, तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है मेलिएबिलिटी, एंड ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स शो मेलिएबिलिटी या दे आर मेलिएबल। तो जनरली ऑल मेटल्स आर मेलिएबल, दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो आप सभी लंच बॉक्स में अपना खाना किस में रैप कर कर लेकर जाते हो? एल्यूमिनियम फॉइल में। अब ये एल्यूमिनियम फॉइल कैसे बना? ये एल्यूमिनियम फॉइल बना जब हमने एल्यूमिनियम मेटल को बीट किया, तो उसे इतना बीट किया कि उसकी पतली सी शीट बना ली। और हम इससे भी थिन शीट में बीट कर सकते हैं सिल्वर को। तो आप सभी स्वीट्स खाते हो और देखते हो कि उसके ऊपर एक सिल्वर कोटिंग होती है, और ये जो सिल्वर लेयर होती है ये इतनी थिन होती है कि आप अपनी फिंगर से ही इसे तोड़ सकते हो। तो ये लेयर होती है या ये शीट होती है सिल्वर शीट। सिल्वर मेटल को बीट कर कर इतना पतला बना दिया जाता है क्योंकि मेटल्स आर मेलिएबल। हम ऑलमोस्ट हर मेटल को बीट करके उसे शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितनी प्रॉपर्टीज जान ली भाई? हमने जान ली कि हमारे जो मेटल्स होते हैं दे आर हार्ड, दे आर शाइनी, ऑल्सो दे आर मेलिएबल। अब देखते हैं और क्या क्या है। ये है हमारे पास अपना एक कुकिंग वेसल, इसमें हम खाना पकाते हैं। बट आप देख रहे हो कि इसके अंदर यहाँ पर और इस पोर्शन में, हैंडल वाले पोर्शन में प्लास्टिक लगा हुआ है और बाकी ये पूरा मेटल का बना हुआ है। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटालिक पैन विच इज विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हॉट? बताओ जरा, अगर इस बर्तन में ये हैंडल प्लास्टिक का या लकड़ी का नहीं बना होता और हैंडल भी मेटल का ही बना होता, तो क्या आप उसको उठा सकते थे गर्म वेसल को और आपका हाथ भी नहीं जलता? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हमारे मेटल्स होते हैं अगर हम उन्हें गर्म करते हैं, अगर आप उन्हें गैस पर रखो या किसी और तरीके से अगर आप उन्हें हीट दे रहे हो, वो हीट को अपने अंदर पास होने देते हैं। ऑल्सो जो मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को भी खुद से पास होने देते हैं। इसीलिए जो हमारे स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं उनके अंदर हैंडल्स प्लास्टिक के बने होते हैं। प्लास्टिक हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, लेकिन हमारे मेटल्स जरूर करते हैं। इसीलिए इनके प्रोटेक्शन के लिए हमने ये हैंडल्स अलग मटेरियल के बनाए हुए हैं। और भी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। देखो, ये सर्किट बहुत ही सिंपल है, आप पढ़ते आ रहे हो अपने क्लास 6 से, कि आपने एक सेल लिया और उसे कनेक्ट किया है बल्ब से एंड बल्ब स्टार्टेड ग्लोइंग। हमने सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहां पर क्या लगाया? एक आयन नेल लगाया। अब आपको आयन नेल को यहां से रिमूव करना है और अलग अलग मटेरियल्स लगाकर देखने हैं। आयन रॉड या आयन नेल
जब आपने लगाया तो देखा बल्ब जल रहा था, और बल्ब तभी जलेगा जब करंट पास होगा हमारे पूरे सर्किट में, तभी बल्ब ग्लो करेगा। और अगर बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब इस मटेरियल में करंट गया एंड इट इज अ गुड कंडक्टर। तो ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर मैं यहां पर सल्फर लगा दूं तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा और मैं कहूंगी कि सल्फर इज अ पुअर कंडक्टर। कोल पीस अगर लगा दूं, यहां पर मैं एक कोयले का टुकड़ा रखूं तो क्या मेरा बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा बच्चों। तो अगेन हम कहेंगे कि इट इज अ पुअर कंडक्टर। लेकिन हाँ, कॉपर वायर अगर मैं लगाऊंगी तो हमारा बल्ब जरूर जलेगा, तो इसीलिए गुड कंडक्टर यहां पर लिखूंगी। समझ गए? तो जो भी यहां पर गुड कंडक्टर्स हैं, जैसे कि आयरन नेल और कॉपर वायर, ये हमारे मेटल्स हैं। तो मेटल की एक और प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो गई? दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। हीट को भी अपने अंदर से पास होने देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी। नोट करते जा रहे हो कि नहीं? और समझ आ रहा है? बताते जाएंगे साथ साथ में बच्चे। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कर देना भाई। लाइक करे बिना कोई नहीं जाएगा। और अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट्स में भी जरूर बता सकते हैं, या कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो, फील फ्री टू कमेंट। तो कुछ कंडक्टिव मेटल्स की लिस्ट है यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा जो कंडक्टिव मेटल है वो है हमारा सिल्वर। सिल्वर सबसे ज्यादा कंडक्टिंग होता है। फिर कॉपर है, जिसकी हम लोग वायर्स बनाते हैं, हमारे घरों में होती हैं। देन गोल्ड। अब देखो, 4 प्रॉपर्टीज हो गई हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं 5th प्रॉपर्टी के बारे में। तो क्या आप इन दोनों पिक्चर्स को देखकर कुछ बता सकते हो? Have you ever seen wires of coal? यहां पर है एल्यूमिनियम की वायर और यहां पर है कॉपर वायर। और मैंने आपसे पूछा है, क्या आपने कभी कोयले की बनी हुई वायर, तारें देखी हैं? जल्दी से बताओ, यस और नो। अगर नहीं देखी हैं तो क्या उन्हें बनाना पॉसिबल है? नहीं। अगर आप कोयले को कोई भी शेप देने की कोशिश करोगे, उसे तोड़ोगे, उसे हिट करोगे, वो तो पीसेस में टूट जाएगा। उसकी वायर्स नहीं बन पाएंगी। वायर्स बनती हैं सिर्फ मेटल्स की। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इनकी हम तारें, वायर्स बना सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी, या हम कहते हैं मेटल्स आर डक्टाइल। ओके, तो 5 प्रॉपर्टीज हो गई हैं कि हमारे मेटल्स डक्टाइल होते हैं। क्या कुछ और प्रॉपर्टीज भी बाकी हैं अभी? आप लोग बोलोगे मैम ये सब कुछ तो हम लोग देखते आ रहे हैं अपने बचपन से, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी इस बात पे फोकस किया कि हम क्यों सिर्फ वायर्स सिर्फ मेटल्स की ही बनाते हैं? कभी आपने सल्फर की बनी वायर्स क्यों नहीं देखी? कभी आपने लकड़ी की बनी वायर्स क्यों नहीं देखी? चलो अब बताओ, मेरे पास एक कॉइन है और उसको मैंने ड्रॉप कर दिया है फ्लोर पे, ठीक है। और फिर मेरे पास था कोल, मैंने उसको भी फ्लोर पे ड्रॉप कर दिया।
क्या कोई डिफरेंस आप लोगों को पता लगेगा? दोनों को फेंका है मैंने, क्या कोई डिफरेंस आपको नजर आएगा जब आप इन दोनों को फेंकोगे? बताओ फटाफट से। देखो काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम कॉइन टूटेगा नहीं जबकि हमारा कोल टूट जाएगा। ओके, बिल्कुल ठीक है, ये डिफरेंस है इनके बीच। बट क्या आपको आवाज कुछ डिफरेंट लगेगी इन दोनों की? जब कॉइन को हम फ्लोर पे गिराएंगे और कोल को फ्लोर पर गिराएंगे तो कैसी आवाज आपको सुनने को मिलेगी? तो जब भी एक कॉइन जो कि किसका बना है, मेटल का बना है, हम लोग उसे ड्रॉप करेंगे तो एक रिंगिंग साउंड हमें सुनने को मिलती है, और कोयले के गिरने पे, कोल के गिरने पे ऐसी आवाज नहीं आती। और इसी वजह से जो हमारे टेम्पल्स में बेल लगी हुई होती हैं या कहीं और भी कोई बेल होती है, क्या आपने कभी सोचा है कि वो लकड़ी की क्यों नहीं बनी होती? हमेशा जो बेल्स होती हैं, वाई दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स। और क्यों हम लोग उन्हें लकड़ी की या प्लास्टिक की नहीं बनाते? क्योंकि जो हमारे मेटल्स होते हैं दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। जब भी उन्हें हिट किया जाता है तो एक रिंगिंग साउंड हमें आती है, और ये भी एक प्रॉपर्टी है हमारे मेटल्स की, दैट दे आर सोनोरस। वो सोनोरस होते हैं, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी के साथ हमने अपनी 6 प्रॉपर्टीज मेटल्स की जान ली हैं। तो एक बार उन्हें हम लोग समराइज कर लेते हैं। दोनों प्रॉपर्टीज या जो भी हमारे दोनों मटेरियल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज हम लोग समराइज करेंगे। तो मेटल की प्रॉपर्टीज हमने देखी हैं, तो जो भी मेटल की प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे नॉन मेटल की नहीं होंगी। बस बहुत सिंपल है, 6 की 6 प्रॉपर्टीज हम लोग इधर मेंशन कर देंगे। तो नंबर 1, दे आर शाइनी। मेटल्स शाइनी होते हैं, हमने जाना सबसे पहले। एंड नॉन मेटल्स आर डल। ये शाइनी नहीं होते, ये जाना था। उसके बाद दे आर हार्ड। ये हार्ड होते हैं। हम कहेंगे दे आर नॉट वेरी हार्ड। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते। उसके बाद और क्या जाना? हमने जाना कि मेटल्स आर मेलिएबल। ये मेलिएबल होते हैं, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। थिन शीट्स में ये बीट हो सकते हैं, बदल सकते हैं। और हमारे नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं होते, यानी कि दे डू नॉट पोजेस मेलिएबिलिटी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डक्टिलिटी, कह देते हैं, या दे आर डक्टाइल। डक्टाइल लिख देंगे हम लोग कि हम अपने मेटल्स को वायर्स में बदल सकते हैं, ड्रॉन इनटू वायर्स। एंड दे आर नॉट डक्टाइल। वायर्स डक्टाइल नहीं होते, सॉरी, नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते। देन 5th हमारा पॉइंट है दे आर गुड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स होते हैं हमारे मेटल्स।
and they are poor conductors of both heat as well as electricity. और लास्ट में सोनोरिटी यानी कि सोनरस. तो मेटल्स आर सोनरस, ये प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन दे आर हिट, और दे आर नॉट सोनरस. तो जो प्रॉपर्टीज हमारे मेटल्स में हमें मिलेंगी वो नॉन मेटल्स में नहीं मिलेंगी. तो ये आप लोगों को नोट कर लेना है. 6 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी हैं एंड दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज. ये हम किसी भी मटेरियल को देखकर, टच करके या फील करके बता पा रहे हैं. अच्छा, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या हमारे सारे मेटल्स की प्रॉपर्टीज सेम होंगी? क्या सभी शाइनी, हार्ड, मेलेबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर और सोनरस होंगे? बताओ फटाफट से. डू ऑल द मेटल्स हैव सेम प्रॉपर्टीज? हाँ मैम, अभी तो आपने बताया है कि अगर ये सारी प्रॉपर्टीज सब में होंगी तभी वो एक मेटल कहलाएगा, है ना? बट अगर ज्यादातर प्रॉपर्टीज, देखो हमने मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज लिस्ट कर ली हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी जो मटेरियल शो करेगा उसे हम मेटल कह देंगे. लेकिन देयर आर सम मेटल्स विच आर सॉफ्ट. हमने जाना कि हमारे मेटल्स तो हार्ड होते हैं बट सम ऑफ देम आर सॉफ्ट, और इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उन्हें इजीली नाइफ से कट कर सकते हो. कौन है भाई ये? तो ये है पोटाशियम एंड दिस इज सोडियम. सोडियम और पोटाशियम सॉफ्ट मेटल्स हैं और इन्हें हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं. और एक और एक्सेप्शन है हमारे पास, लिक्विड मेटल. तो मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि हमें रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में मिलता है. तो अब हमने जान लिया कि हमारे सारे मेटल्स की प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, कुछ एक्सेप्शंस हमें जरूर मिल सकते हैं. और अगर एक मटेरियल ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज किसी एक ग्रुप की शो करेगा तो हम उसे उसी ग्रुप में प्लेस कर देंगे, या तो हम उसे मेटल कह देंगे या उसे नॉन मेटल कह देंगे. लेकिन ये कहने के लिए या कैटेगराइज या ग्रुपिंग करने के लिए प्रॉपर्टीज आपको जरूर पता होनी चाहिए. ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमने क्या कर लिया, हमने जान ली अपनी मेटल्स की या नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिन्हें हमें कोई रिएक्शन करके, उन्हें ब्रेक करके, कोई टेस्ट वगैरह करके नहीं पता करना पड़ा. हमने उन्हें देखकर, टच, फील करके, उन्हें वे करके पता कर लिया, है ना? अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, कि किस तरीके से हम अपने मेटल्स और नॉन मेटल्स को केमिकली भी अलग कर सकते हैं, यानी कि इनके कॉम्पोजिशन में क्या डिफरेंस है, कि ये हार्ड बनते हैं या सॉफ्ट बनते हैं, ये शाइनी होते हैं या डल होते हैं. ये जो इतने अलग अलग प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिली, इनकी वजह क्या है, इनके कॉम्पोजिशन में, इनके बनावट में क्या अलग है, कि ये कंडक्टर हैं या शाइनी हैं या सोनरस हैं. ये हम लोग जानेंगे अपने अगले लेक्चर में, यानी कि इस चैप्टर के अगले पार्ट में. तो अगर आपको अभी समझ में आया है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फटाफट से लाइक करो. अच्छा लगा है सेशन, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो. और अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट को पाने के लिए. ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में इस लेक्चर की. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.